गाइस वेलकम बैक। तो गाइस बर्थडे का व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ था। घर आके हम उसको हैप्पी एंडिंग करने वाले थे कि मतलब क्या कुछ रहा, कैसा मज़ा आया, ये सब हम आपको बताने वाले थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हो गया जिसकी वजह से हम लोग मतलब उसको एंड नहीं कर पाए व्लॉग को। और ना ही मतलब हम उस सिचुएशन में थे कि हम उस व्लॉग को एंड कर पाते, क्योंकि एकदम से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और हुआ क्या, जैसे मैंने आपको एक फोटो डाली थी हनी की, हॉस्पिटलाइज थे हनी। तो उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, वो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ हमारे साथ। तो बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर ही लिया था और हम वेन्यू से बाहर आ गए थे। रास्ते में थे, सब कुछ अच्छा था, सब लोग खुश थे, सब मतलब सबने एंजॉय किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस घर पहुंचने ही वाले थे हम। घर मुश्किल से 5-6 किलोमीटर बचा था हमारा, और सडनली हनी की तबीयत एकदम से मतलब डाउन आ गई। हनी ड्राइव कर रहे थे साइड में सीट पे बैठ के, और उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि मुझे थोड़ा अनवियर सा फील हो रहा है। तो मैंने कहा कि कैसा फील हो रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वोमिटिंग होने वाली है मुझे। तो मैंने हनी को बोला कि 1 मिनट गाड़ी को यहीं पे स्टॉप करो। तो मैंने हनी को बोला कि गाड़ी को स्टॉप करो। हनी ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं चला सकता हूँ, घर तक हम पहुंच जाएंगे, घर जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तो फिर मैंने मतलब कुछ एक्सक्यूज दिया कि परीक्षित के लिए दूध खत्म हो रखा है, तो हमें दूध भी लेना है। वहीं पे पास में एक मतलब डेयरी थी, तो मैंने वहीं पे हनी से गाड़ी स्टॉप करवाई और हनी को मैंने बोला कि रुक जाओ, यहीं पे पहले दूध ले आते हैं। तो हनी ने बोला कि चलो मैं ही ले आता हूँ, आप बैठे रहो। मेरे गोदी में परीक्षित था उस टाइम पे, परीक्षित भी सोया नहीं था दैट टाइम। तो फिर क्या हुआ कि हनी जैसे ही हनी ने विंडो ओपन की, और ये गाड़ी उस दिन से यहीं खड़ी है गाइस। और मैंने अभी ऐसे मुंह किया तो मैंने देखा उधर राइट साइड वाला जो ड्राइवर की सीट है, उस साइड वाला मिरर ओपन है। तो यहाँ से मतलब कुछ भी हो सकता था हमारी गाड़ी में। शायद मुझे लग रहा है हमारे दिन ही उल्टे लगे हुए हैं। मतलब हनी ने तो खैर कार नहीं पार्क की कि मैं हनी को बोलूं, किसी और ने ही कार पार्क की थी। ड्राइवर था जिसको हम बुला के लेके आए थे, तो उसने गाड़ी पार्क की थी, तो शायद उसको देखना चाहिए था। कोई नहीं, अभी मैं उसको क्लोज कर दूंगी। वो तो ठीक है, मेरी उधर नजर चली गई। अगर बारिश वगैरह आती तो पूरी गाड़ी में पानी भर जाता है ना। और पेड़ के नीचे वैसे खड़ी है, मतलब ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं, वीडियो बनाते बनाते ये सब चीजें तो दिखी मुझे। अगर मैं गाड़ी में आती ही नहीं तो ये मुझे दिखता भी नहीं। मैं आपको पूरी एक्चुअल ही स्टोरी बताऊंगी, कुछ उसमें जोड़ तोड़ करने वाली नहीं हूँ। तो हनी ने ये वाली विंडो ओपन की, और ओपन करते ही हनी को वोमिटिंग आ गई। मतलब थोड़ी सी आई थी, एकदम से ऐसे किया हनी ने और फिर तुरंत निकल दिए डेयरी की तरफ। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो हो गया, जो निकलना था वो निकल गया। वो बोल भी रहे थे मेरे को वोमिटिंग होने वाली है, तो शायद हो गई होगी। तो फिर इधर से निकल के बैक साइड से आके मेरी तरफ थी डेयरी। वहां पे हनी ने दूध पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी अवेलेबल है नहीं दूध। तो वो मुझे इधर विंडो के साथ में बताने आए कि दूध है नहीं। लेकिन मुझे हनी की मतलब एक्टिविटी को देख के पता चल गया था उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने तुरंत मम्मी को दे दिया परीक्षित, और मैंने मम्मी को बोला बाहर मत निकलना आप, क्योंकि बहुत ठंड है। अभी 2-3 दिन पहले काफी ठंड भी थी, बारिश हुई थी उसकी वजह से, तो काफी ठंड थी। मैंने परीक्षित को मम्मी को दे दिया। पीछे संजीव भी बैठा था मम्मी के साथ, तो मैंने कहा आप लोग यहीं रहो, मैं भी आती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं हनी मुझे यहाँ बताने लगी, और हनी को एकदम से जोर से वोमिटिंग आ गई यहाँ पे। तो मैं तुरंत बाहर निकली और मैं हनी को पकड़ लिया मैंने वहां से आके, कि कहीं मतलब गिर विर ना जाए। वोमिटिंग होती है तो एकदम वीकनेस आ जाती है ना, इस वजह से मैंने हनी को पकड़ लिया ऐसे। तो फिर आती रही, इतनी अचानक से इतनी जोर से वोमिटिंग होने लग गई कि मतलब क्या ही बताऊं। आप आधी बाल्टी भर लो, इतनी वोमिटिंग, वो गिरा चुके थे नीचे। और एकदम से सडनली जोर से उल्टी आई और एकदम बेहोश हो गए। अचानक से बेहोश हो गए। पीछे हमारी कार के पीछे ही मम्मी लोग थे, मम्मी, धीरज और जो ड्राइवर था वो लोग थे। एरोप्लेन जा रही है, शायद मेरी वॉइस लैग करेगी, पर बट मैंने माइक लगा रखा है। तो पीछे वो लोग थे, और अचानक से हनी बेहोश हो गए, और मैं इतनी तेज से चिल्लाई। अभी मैं यहाँ पे चिल्ला नहीं सकती क्योंकि बाहर साउंड जाएगी।
और मैं बहुत जोर से रोने लग गई। मैं, हनी हनी उठो, आप कहाँ गए, कहाँ गए, आप ऐसे नहीं करोगे हनी, ऐसे। मैं मतलब मुझे ये नहीं पता कि हनी बेहोश हो रहे हो और मैं हनी को ऐसे ऐसे किए जा रही हूँ, हनी उठो, हनी प्लीज उठ जाओ, एक बार उठ जाओ, ऐसे उठे। लेकिन हनी तो बेहोश थे। पीछे संजीव निकल के आया, हनी को पकड़ा और फिर मतलब सारे गाड़ी में से सब लोग उतर उतर के आ गए। फिर धीरज आया, धीरज ने हनी को गोद में उठा लिया। उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। गाइस आप लोग जानते हो वो सिचुएशन थी ही नहीं वीडियो बनाने की, और ना ही मैं बना सकती थी उस टाइम पे वीडियो। तो धीरज ने हनी को ऐसे गोद में उठाया और वहां पे नजदीक कोई हॉस्पिटल था, मैं वहां पे हनी को तुरंत हॉस्पिटल में लेके गई। वहां पे जाके मतलब 1-2 इंजेक्शन दिए। होश तो रास्ते में ही आ गया था, धीरज ने गोद में उठा रखा था तभी होश आ गया था हनी को। ठीक है। और फिर हॉस्पिटल में लेके गए, वहां 1-2 इंजेक्शन दिए। मेरे ख्याल से वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, तो बहुत अच्छा सा मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला हनी को। वहां पे वोमिटिंग बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। तो फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल में बात की, तो वहां पे फिर हम हनी को तुरंत उठा के और दूसरे हॉस्पिटल में ले आए। मैंने ऑफिस से कोई बुला लिया था जो कार को मतलब ड्राइव कर सके, तो ऑफिस से कोई आ गया था मेरे। और फिर हम हनी को लेके गए किसी बड़े हॉस्पिटल में, और वहां पे जाके फिर हनी को वहां पे एडमिट कर लिया गया। और उन्होंने कहा कि देखते हैं, अगर सिचुएशन सही नहीं रही तो हम पूरे दिन एडमिट रखेंगे 24 आवर्स के लिए। और अगर कुछ नॉर्मल सा लगा कि हाँ ठीक है, घर जाके भी आप रेस्ट करके भी ठीक हो सकते हो, तो फिर हम देखते हैं। फिर वहां पे जाके हनी को 2-3 इंजेक्शन दिए और मतलब 2 या 3 ड्रिप चढ़ाई थी, फिर कैनुला लगा के। तो फिर थोड़ा सा हनी को रिलैक्स फील हुआ। वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद एक बार वोमिटिंग हुई थी, लेकिन जब उन्होंने इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह दी उसके बाद हनी को कोई वोमिटिंग नहीं हुई। लेकिन काफी वीकनेस हो रही है, क्योंकि गाइज इतना मतलब इतनी उल्टियां एकदम से निकली हैं और लूज मोशन भी अचानक से हो गए, तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। इस वजह से ड्रिप भी लगानी पड़ी। और फिर वीकनेस तो है ही, लेकिन अभी वीकनेस की रिकवरी तो मैं कर रही हूँ, हनी को अच्छा अच्छा खिला के, हेल्दी हेल्दी खिला के। एंड यू नो गाइज, विदाउट हनी आई एम नथिंग। तो हनी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर अभी हनी ठीक है, वहाँ से मैंने डिस्चार्ज करवाया। वहाँ रखा था 3 घंटे, 2.5-3 घंटे के लिए रखा था। फिर ठीक 3 घंटे बाद हनी को डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर हम घर आ गए। बट हनी इतनी मतलब वेल कंडीशन में नहीं थे कि मैं आके ब्लॉग बनाती और ब्लॉग को एंड करती। मैं ऑलरेडी मतलब इतना स्ट्रेस्ड हो चुकी थी, क्योंकि परीक्षित भी मेरी गोदी में था, हनी को भी मैं संभाल रही थी। तो फिर एकदम से मतलब इतना तो नहीं हो पाएगा। परीक्षित परीक्षित 1 मिनट के लिए झपकी नहीं ली, परीक्षित ने 1 मिनट के लिए नहीं सोया। तो आके फिर मैंने दवाई वगैरह दी हनी को, परीक्षित को सुलाया दूध वगैरह पिला के। फिर थोड़ी सी रात तो मेरे को नींद आई नहीं कि मतलब ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। बट एनीवे जो भी था, भगवान जी ने उस टाइम पे लिखा था तो वो तो होना ही था। बट थैंक गॉड कि मतलब हनी को कुछ नहीं हुआ, वो सेफ थे, वो सही हैं। और आगे से हनी को मैं बिल्कुल भी मतलब बारबेक्यू तो अब मैं जाऊंगी ही नहीं कभी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस चीज़ से हनी को प्रॉब्लम हुई है वो चीज़ मुझे छोड़ देनी चाहिए। मेरा फेवरेट है बारबेक्यू नेशन, बट मैं आगे से नहीं जाऊंगी बारबेक्यू नेशन में, क्योंकि वहां जाने के बाद हनी की तबीयत ठीक बिगड़ गई थी। आंखों में पानी भर आया है। हनी की तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। एनीवे गाइस, मैं इसको कट कर दूंगी क्योंकि एकदम से मैं इमोशनल हो गई थी। तो हनी व्लॉग एडिट करेंगे, हनी उसको कट कर देना। नो वर्ड्स, अब मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है, मतलब एकदम से माइंड ब्लैंक हो गया मेरा। बस मैं यही कहना चाहूंगी, हनी को कुछ नहीं होना चाहिए। और हनी ने उस दिन के बाद मतलब हनी ने नॉन वेज खाया था, तो मैंने हनी को बोल दिया आज के बाद आप नॉन वेज भी नहीं खाओगे। तो हनी ने नॉन वेज से ब्रेक कर लिया है, हनी अब नॉन वेज नहीं खाएंगे। और बस गाइस, क्या ही बताऊं, बर्थडे एकदम मतलब अच्छा गया था, मस्त बर्थडे गया था। बर्थडे के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आप लोगों ने व्लॉग भी देखे होंगे। बस ये कुछ होना था जो हो गया, बट ये नहीं होना चाहिए था, लिटरली नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ होना होता तो मेरे साथ हो जाता ना।
देखो, आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि औरत संभाल नहीं पाती। अगर औरत को कुछ हो जाता है तो आदमी संभाल लेता है ना। बट वो तो चलो, सब लोग थे, पूरी फैमिली साथ में थी, तो सब लोगों ने संभाला, धीरज, संजीव और मम्मी वगैरह सब लोग थे, तो सब कुछ ठीक हो गया। बट भगवान जी ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना। बस गाइज, एंड में मैं आपको यही कहूंगी कि हनी के लिए इतनी प्रे करना, इतनी प्रे करना कि हनी को लाइफ में कभी भी कुछ ना हो। जब तक मैं और परीक्षित है तब तक हनी, परीक्षित तो चलो भाई अलग चीज है, जब तक हम, मैं हूँ, हनी है, हम दोनों साथ साथ रहे, एक दूसरे को कुछ भी ना हो, बस इतना ही। और मैं भगवान जी से यही प्रे करूंगी, भगवान जी हनी को कुछ मत होने देना, मुझे कुछ कर देना चाहिए, मैं फिर भी कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन हनी मतलब उस सिचुएशन में, और इस, मुझसे नहीं देखा जाता, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब चीजें, क्योंकि बस गाइस, इतना ही बनाऊंगी, आगे मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। मतलब मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैं हनी को इस सिचुएशन में इस टाइप से नहीं देख सकती, नहीं देख पाती। और मैंने फर्स्ट टाइम हनी को ऐसे मतलब बेहोश में देखा है, एकदम से तो मेरे पैरों की तले की जमीन एकदम से निकल गई थी जब हनी बेहोश हुए। और बस उस टाइम पे मतलब इतनी, मतलब बॉडी में इतनी सेंसेशन और मतलब कंपन हो चुकी थी कि पता नहीं हनी को क्यों हुआ ऐसा। ऐसा तो मैं कहीं गलत जगह पे, मतलब मैं किसी छोटे से ढाबे वाबे पे भी नहीं लाई कि हनी ने कुछ गलत खा लिया होगा, पता नहीं, लेकिन जो होना होता है वो होता है। बस गाइस, लोग को मैं यहीं पे एंड